राधे राधे दोस्तों। सत्य कथा, दुनिया की पहली प्रेम गाथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत कहानी में। आज हम सुनेंगे भगवान शिव माता सती की वह अद्भुत कथा जिसे कई लोग दुनिया की पहली प्रेम कहानी भी कहते हैं। यह केवल प्रेम की कहानी नहीं बल्कि त्याग, सम्मान, भक्ति और आत्मसम्मान की भी अमर गाथा है। तो आइए शुरू करते हैं माता सती और भगवान शिव की सत्य कथा। सती का जन्म प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र में से एक थे। वे बहुत शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजा थे। उनकी पत्नी का नाम प्रसूति था। एक समय देवी आदिशक्ति ने पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। उन्होंने दक्ष के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। इस दिव्य कन्या का नाम रखा गया सती। बचपन से ही सती अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और धार्मिक थी, लेकिन उनके मन में एक विशेष आकर्षण था। वह आकर्षण था भगवान शिव के प्रति। जब भी वह ऋषियों से शिव की महिमा सुनती, उनका मन भक्ति और प्रेम से भर जाता। धीरे धीरे सती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति स्वीकार कर लिया। शिव को पाने का संकल्प, समय बीतता गया और सती युवा अवस्था में पहुंची। दक्ष चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी शक्तिशाली देवता या राजा से हो, लेकिन सती के हृदय में तो केवल भगवान शिव बसे थे। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कहा जाता है कि उन्होंने वर्षों तक उपवास किया, ध्यान किया और भगवान शिव का स्मरण करती रही। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो गए। अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे सती, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। सती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपको ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने सती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शिव और सती का विवाह। जब विवाह की बात दक्ष तक पहुंची तो वे प्रसन्न नहीं हुए। दक्ष को भगवान शिव का रहन सहन पसंद नहीं था। शिव भस्म धारण करते थे, शमशान में रहते थे और साधारण जीवन जीते थे, लेकिन ब्रह्मा जी और देवताओं के समझाने पर दक्ष विवाह के लिए तैयार हो गए। फिर वह शुभ दिन आया जब भगवान शिव की अद्भुत बारात निकली। बारात में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और शिवगण शामिल थे। कुछ गणों का रूप देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन भगवान शिव दिव्य और तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। विधि विधान से शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य विवाह का साक्षी बना। कैलाश पर सुखी जीवन। विवाह के बाद सती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहने लगी। दोनों का जीवन प्रेम, सम्मान और आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हुआ था। सती भगवान शिव की सेवा करती और शिव उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान देते। कैलाश पर उनका जीवन अत्यंत सुखद चल रहा था, लेकिन दूसरी ओर दक्ष के मन में शिव के प्रति अहंकार और दोष बढ़ता जा रहा था। दक्ष का अहंकार। एक बार देवताओं की सभा आयोजित हुई। जब प्रजापति दक्ष सभा में पहुंचे तो सभी देवता सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव ध्यान में लीन थे और अपने स्थान पर बैठे रहे। दक्ष को यह बात अपमानजनक लगी। उन्होंने इसे अपना अनादर समझ लिया। उस दिन से उनके मन में भगवान शिव के प्रति क्रोध और बढ़ गया। अहंकार ने उनकी बुद्धि को ढक लिया। विशाल यज्ञ का आयोजन। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को यज्ञ की जानकारी मिली तो उन्होंने शिव जी से कहा, पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, हे सती, जहाँ सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं। बिना निमंत्रण जाना अपमान का कारण बन सकता है। लेकिन सती का मन अपने माता पिता से मिलने के लिए व्याकुल था। अंततः उन्होंने यज्ञ में जाने का निश्चय कर लिया। यज्ञ में अपमान। सती जब यज्ञ स्थल पहुंची तो वहां उपस्थित सभी लोगों ने उनका सम्मान किया, लेकिन प्रजापति दक्ष ने उनका स्वागत नहीं किया।
सती ने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं के लिए स्थान रखा गया है, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं है। यह देखकर उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने अपने पिता से पूछा, आपने भगवान शिव का अपमान क्यों किया? दक्ष ने अहंकार में आकर शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहनी शुरू कर दी। सती यह सब सहन नहीं कर सकी। उन्होंने कहा, जिस शरीर को मैंने आपके घर में जन्म लेकर प्राप्त किया है, आज मैं उसी शरीर का त्याग करती हूँ। सती का आत्मत्याग। भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर सती यज्ञ की अग्नि में समीप पहुंची। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और योग शक्ति द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। पूरा यज्ञ स्थल स्तंभ रह गया। देवता, ऋषि और सभी उपस्थित लोग भयभीत हो उठे। सती का शरीर अग्नि में समर्पित हो गया। उस क्षण मानो पूरा ब्रह्मांड शोक में डूब गया। शिव का क्रोध। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव अत्यंत दुखी हो गए। उनका हृदय टूट गया। शोक और क्रोध से उनका स्वरूप विकराल हो उठा। उन्होंने अपनी जटा से एक केस निकालकर पृथ्वी पर पटका। उसके प्रभाव से वीरभद्र नामक महान योद्धा प्रकट हुए। भगवान शिव ने आदेश दिया, जाओ और दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दो। वीरभद्र और शिवगण तुरंत यज्ञ स्थल की ओर बढ़े। यज्ञ का विनाश। वीरभद्र ने यज्ञ का स्थल पहुंचकर भयंकर तांडव मचा दिया। देवता भयभीत हो गए। यज्ञ की व्यवस्था नष्ट हो गई। अंत में वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को दंड दिया। दक्ष का अहंकार चूर चूर हो गया। तब देवताओं ने भगवान शिव से क्षमा और दया की प्रार्थना की। भगवान शिव का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया और उनका सिर बकरे के सिर से जोड़ दिया। दक्ष को अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। शिव का विरह। हालांकि यज्ञ समाप्त हो गया था, लेकिन भगवान शिव का दुख समाप्त नहीं हुआ। वे माता सती के वियोग में व्याकुल हो गए। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका शोक इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। शक्तिपीठों की स्थापना। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कर दिए। जहां जहां सती के अंग, आभूषण या वस्त्र गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। आज भारत, नेपाल, बांग्लादेश और अन्य क्षेत्रों में स्थित शक्तिपीठ देवी शक्ति के महान तीर्थ माने जाते हैं। इन पवित्र स्थलों पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। सती का पुनर्जन्म। समय बीतता गया। देवी सती ने हिमालय राज और रानी मेना के घर पुनर्जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। अंततः भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और पुनः उनका विवाह हुआ। इस प्रकार शिव और सती का मिलन फिर से हुआ। कथा से मिलने वाली सीख। माता सती की कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। अहंकार व्यक्ति का विनाश कर देता है। प्रेम में सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। भगवान शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आत्मसम्मान की रक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। समापन। दोस्तों, माता सती और भगवान शिव की यह कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति और आत्मसम्मान की अमर गाथा है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल अद्भुत कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।